वेलकम टू बोल देने वालों का चैनल है, जिसने जो भी कुछ बोलना है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, जो दिल करता है बोले, ना हम कुछ एडिट करते हैं, ना कुछ हम डिलीट करते हैं। आज हम ट्रू, लोग अपने जो सीरीज़ पहले स्टार्ट की थी रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ की, आज हम उसका दूसरा एडिशन पेश कर रहे हैं। ऑफ़िशियली रमज़ान के पहले 2 अशरे गुज़र चुके हैं, आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है। आखिरी अशरा जहाँ इबादत बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, वहीं पे जो खाने की हवस है, वो भी बढ़ती चली जा रही होती है लोगों की। हम उम्मीद करते हैं हमारे पास आज भी बड़े एलीट पैनल है, वहशी किस्म के लोग हैं खुराक के और जगह-जगह जाके इनको खाने खाने का शौक है और जगह-जगह के टेस्ट करने का शौक है। इनसे हम पूछेंगे कि भई रिव्यूज़ दें अपने। तो आज का शो 3 सेगमेंट्स में होगा। पहले सेगमेंट में हमारे जो गेस्ट्स हैं वो हमें बताएँगे कि भई इनकी प्रेफर्ड कुज़ीन कौन-सी है। तो 3 किस्म की कुज़ीन्स बेसिकली होती हैं। देसी कुज़ीन्स होती हैं, अरब या टर्किश कुज़ीन्स होती हैं एंड अ, जो एक नॉर्मल कुज़ीन होती है जिसमें कि हम बाकी एवरीथिंग एल्स को कर देते हैं, जिसमें चाइनीज़ भी आ जाएगी और जापानीज़ भी आ जाएगी, मेक्सिकन और इटालियनो भी आ जाएगी। और सेकंड एडिशन में जो रिव्यूज़ हैं हम अलग-अलग जो एलीट रेस्टोरेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ ले लेंगे। थर्ड एडिशन में हम अपने मेहमानों का एक्सपीरियंस माँगेंगे कि भई इन्होंने कहाँ-कहाँ पे अभी तक खाया है और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का। एंड रिमेंबर द एक्सपीरियंस शुड बी सेट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। द ओनली थिंग दैट वी केयर अबाउट इज़ द वैल्यू फॉर मनी। जितने भी पैसे वो ले रहे हैं उसके मुकाबले में जो वो दे रहे हैं, वो क्या वो वर्थ करता है कि नहीं करता। तो चलिए जी, सबसे पहले चलते हैं अदील भाई के पास। अदील भाई, कैसी तबीयत है आपकी? आखिरी अशरा जी। में खाने में और और इबादत में बैलेंस कैसे कर रहे हैं? इबादत आपको पता ही है थोड़ा-सा मुश्किल काम है यहाँ पे रह के कनाडा में रह के। हम तो सऊदीया से आए हैं जहाँ पे बहुत सिर्फ़ 6 घंटे की ड्यूटी होती थी और बाद में फिर सारा टाइम इबादत के लिए ही गुज़रता था। हम यहाँ जैसे पे थोड़ा-सा गाँव के टफ़ हो लोग नहीं जाता है उसको। लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं। बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला जितना कुछ कर सकते हैं कुज़ीन उतना कर रहे बताएँ हैं। अपना। अदील भाई, कुज़ीन बताएँ यार, कौन-सी प्रेफर्ड कुज़ीन है? यार मेरे लिए तो पाकिस्तानी खाना ही पसंद है क्योंकि बचपन से पाकिस्तानी खाया है। लेकिन ये दूसरा यार अब मतलब अगर सारी-सारी बचपन का ही चलाते रहना, बड़े नहीं होना? यार अगर आप पसंदीदा बात करें ना, तो वो हुँ, पाकिस्तानी ही है। लेकिन अरब फूड और अफ़गानी फूड भी पसंद है। ओके। मज़हर भाई ईस्ट में होते हैं अगेन वहशी हैं खाने के रेस्टोरेंटों में बड़ी जी। गहरी और बड़ी बड़ी अंदर तक उसकी नज़र रखती है। इनको तो ये भी पता होता है कि कौन-सा चिकन हैंड स्लॉटर है, कौन-सा मुँह से फाड़ा गया है चिकन। तो मज़हर भाई बताएँ प्लीज़ यार, क्या प्रेफ़र जी, करते हैं आप? नहीं, मैं प्रेफ़र करता हूँ चिकन। वो मेरा मतलब नहीं, नहीं, कुज़ीन और की वो हम भी बात कर रहे हैं, कुज़ीन में क्या पसंद करते हैं? कज़िन देसी में कुज़ीन मुझे या मुझे विलायती? ज़्यादा करके मतलब ग्रेवी पसंद है। ग्रेवी वाला अगर हो तो मैं उसको बड़े शौक से खाता हूँ। ये ग्रेवी? मेरा जी? ग्रेवी पसंद है आपके? हाँ, ग्रेवी वाला मुझे सूखा हुआ ये थोड़ा-सा कितना सादा है। जब हम बड़े हो रहे थे, मैं अपने ऑडियंस को बताऊँ, हम बड़े हो रहे थे ना, अ, तो हमारे तो बड़ों ने हमें तालीम यही दी थी कि भई बोटी पे नज़र रखा करो, शोरबे पे ना रखा करो। नहीं लेकिन अगर बैलेंस हो ना ग्रेवी और मतलब में तो फिर हमारे सही है। हमारे हमारे खामोश मेहमान भी हैं आज, उनको ज़रा किसी ने धमकियाँ दी हुई हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो वो मुझे टेक्स्ट करके बता रहे हैं कि मुझको कस्टर्ड जेली बहुत पसंद है। तो अरे सुभान सुहेल अल्लाह! भाई, सलाम है सर आपकी भी, यानी हम लोग जहाँ से खाना खत्म करते हैं, आपका वहाँ से शुरू हो रहा है। अदील भाई, रेस्टोरेंट्स वगैरह के नाम लेता हूँ, तो ज़रा तेज़-तेज़ जो है ना आपने बताते जाना है, मज़हर भाई, अदील भाई दोनों ने, कि यार कैसे हैं ये लोग रेस्टोरेंट? ये कराची एक्सप्रेस के बारे में यार प्लीज़। मैं मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना वैल्यू ऑफ मनी, हुँ, उस हिसाब से मैं एक जनरली बात करता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सिंपल। आदिल भाई के साथ। चलिए तो बिल्कुल। क्योंकि हमारे पैनलिस्ट का 100% एग्री वो इस पे अ, वो आ गया है। अम सो सबसे पहले एक-एक करके हम रेस्टोरेंट्स के ऊपर चले जाते हैं। 8-10 रेस्टोरेंट्स को रिव्यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर आप अपने-अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा अभी तक इस रमज़ान में आप कहाँ-कहाँ गए हैं और कैसा-कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। सबसे ठीक पहले है। इसमें कराची एक्सप्रेस मिसिसागा में होता है। दिल भाई, कभी इत्तेफ़ाक हुआ है कराची एक्सप्रेस का? जी, मैं कराची एक्सप्रेस जा चुका हूँ। मैं उनके लिए बफ़े के लिए नहीं गया लेकिन वैसे उनका खाना खाया है। अच्छा खाना है और टिपिकल कराची का टेस्ट है। अगर आप कराची का खाना आपको पसंद है तो फिर वो मसालेदार उनकी बिरयानी काफ़ी फ़ेमस है और बारबेक्यू भी उनका बहुत अच्छा है। मुझे मुझे मेरा पसंद है सवाल कराची एक्सप्रेस। अज़हर भाई, ये कैसे पता चलता है यार? आप माशाल्लाह इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान से हैं। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि
कैसे पता चलता है कि ये टिपिकल कराची का है, ये लाहौर का है, ये इंडियन टेस्ट है? क्या क्योंकि डिफरेंस होता है उसमें इसमें? देखो आप, मैं इंडिया से हूँ तो उसकी बात कर रहा हूँ, और वो भी ऐसी जगह से जैसे महाराष्ट्र गुजरात की मिक्स, मतलब मैं बॉर्डर पे रहा करता था, जहाँ महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर होती है इवन। ओहो! हाँ, तमे वहाँ की एक गुजरात हिस्ट्री बता रहा गुजराती हूँ। है? हाँ, महाराष्ट्र तमिल गुजरात मिक्स हूँ गुजराती। मैं। तो मैं एक्चुअली टिपिकली महाराष्ट्रियन गुजराती आप कह सकते हो, राइट? हुँ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैं गुजराती हूँ और मैं बात कर रहा हूँ उर्दू में किस तरह से, राइट? वो तो तो आपको पता नहीं पता चल नहीं रहा, सही चलता कह है। रहे हैं आप। तो मेरा थोड़ा सा मिक्स टच है। तो खैर एनीवेज, तो हमारा जो था, मतलब मैं आधा स्टेशन गुजरात में था, आधा महाराष्ट्र में था। जैसे हम हुँ, टिकट लेने बचपन से, मतलब आप सो लोग क्या करते थे, जो रिस्ट्रिक्शन होते थे गुजरात में यहाँ आके पूरी करते थे। हुँ, यानी क्योंकि अब गुजरात में वो नशा बनती थी, तो वो महाराष्ट्र में खुला आम था, मिलती थी वो चीजें। तो वो आते थे खाने के लिए। तो हमारे वहाँ खाने के बहुत ज्यादा, हमारे वहाँ पोल्ट्री फार्म हुआ करते थे चिकन के, जी। बड़े बड़े, जिसके पास 100,000 200,000 ऐसे मतलब बर्ड होते थे, और खुद ही रेस करते थे, और फिर उसके अंडे वगैरह। मज़हर तो भाई कभी रेस्टोरेंट, तबाक हुआ आपका कराची एक्सप्रेस का? कराची एक्सप्रेस में मैं अभी फिलहाल गया था, शोएब भाई थे शायद, अरसलान भाई थे, और हुँ। कौन था साथ में? अच्छा, आप आ, हमारे कहने आए थे इधर मिसिसागा में और आपने ज़हमत नहीं की हमें बताने की कि मैं आया हूँ मुफ़्त में खाना खाना है तो आ जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा सुने ज़रूर ना, था। सबको अब कोई आया नहीं तो अब क्या करें? अब वो शोएब भाई भी तो सर जी। बताएँ रिव्यूज़ दें अपने। तो वहां पे गया तो मुझे वहां की बिरयानी अच्छी लगी, थोड़ी सी डिफरेंट लगी, लेकिन हाँ, ठीक थी। तो शहजादा आया शहजादा। हाय जानू। अरे मजहर भाई, अस्सलाम बात वालेकुम सुने। नबील भाई। वासम, आप अभी कह रहे थे कि हमारे वहाँ पोल्ट्री फार्म थे चिकन के। अबे पोल्ट्री फार्म में कौन सी भैंस होती है भाई? चिकन ही होती है। या आप क्या मतलब पोल्ट्री फार्म चिकन में? तो वही तो बोल रहा हूँ, तो मैंने और भैंस तो नबील नहीं, भाई भैंस कराची दिया तो नहीं एक्सप्रेस के कहा। ऊपर बात हो रही है। दूसरा ये कराची एक्सप्रेस का कराची जल्दी-जल्दी बता दें कराची रिव्यू भाई। एक्सप्रेस कराची एक्सप्रेस ये लोग यहाँ नहीं आए थे, स्कार्बरो वाले कराची एक्सप्रेस में गए थे। कराची हाँ एक्सप्रेस में जी। बिरयानी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, बिरयानी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा मसाले वाली है। और उसके साथ उसका लेकिन कराची, मुझे तो नहीं लगा था नबील भाई। यार सर आप गुजराती लोग हैं, आप लोग तो तेज मसाले खाते हो, तो आपको क्या लगेगा? So what do you say? हाँ, Karachi Express worth going or not? Yes or no? This is. गुड, यस इट्स गुड। उनका Okay. बिहारी बैच है, उनका पूरी पराठा अच्छा है, एम्बियंस भी ठीक ही है, और इस्माइली लोगों को रन करते हैं, लेकिन बिरयानी इज देयर हॉट सेलर। उनका एक आइटम है कबाब फ्राई, जो कि वो कराची के आके भेजते हैं, जो कराची में ही सिर्फ मिलता है। वो एक कबाब फ्राई क्या होता है, Hmm. समझो कबाब के मसाले को मैश करके उससे मक्खन का तड़का लगाते हैं, तो Hmm. वो इज जस्ट ऑलराइट। चलें जी सोहेल अगला भाई कह अगला रहे जो हैं कि हमारे वो पास इटोबिकॉक है में है, मिसिसागा में नहीं है। सोहेल भाई वो बॉर्डर पे ही है वो, आप मिसिसागा ही समझे उसको। नहीं नहीं, वो अदील वाला नहीं मेरी जान, ये लोग गए थे स्कार्बरो वाले, हाँ, जो कि स्कार्बरो में भी है, और एक जो बॉर्डर पे इधर इटोबिकॉक और मिसिसागा के बॉर्डर पे है ना, ये ये 427 पे 427 और हाईवे डंडास पे। पे वाला, हमारे हाँ। हमारे गायबाना मेहमान कह रहे हैं कि कराची एक्सप्रेस वो 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे रहे हैं। तो हमारा गायबाना कौन है पैनल भाई? जो है इनका मजमुई जो स्कोर है आई थिंक उन्होंने पास कर दिया कराची एक्सप्रेस को। इट्स वर्थ गोइंग इन टर्म्स ऑफ तो मनी ये एंड सोहेल साहब कौन है यार? उनकी तस्वीर नहीं आ रही। वो सुहेल भाई को मना किया हुआ है भाई घर में किसी ने बड़ी जोर से कि खबरदार जो तुमने अपना अभी कपड़ा। अभी रजाई के अंदर से उन्होंने थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाया था। चले जी अगला रेस्टोरेंट अदील भाई कंधार कबाब। इत्तेफाक हुआ कभी? जी जी, कंधार कबाब खाया हुआ है। अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये कंधार कबाब हो गया, ये बामियान हो गया, ये अफगान, इनमें सबसे बेस्ट तो अफगानी फ्लेम है। अफगान फ्लेम, जिस पे हम बामियान लोग नंबर लास्ट टाइम वन, गए थे। बामियान नंबर वन है। बामियान से लॉयल्टी है भाई पुरानी। यार बामियान पुराना है, कंधार लेकिन कबाब की बात करें अब यार कंधार अदील पता कबाब है, उनका टेस्ट। अदील terms पता है of मजे की बात क्या quality है? of food जो and जी money जी। कंधार बख्तियार कबाब की में जो स्पेसिफिक बात सबसे करें जरा। जबरदस्त चीज है, वो हमारे लोग वो हमक हुमुक की वजह से खाते नहीं है। तुम तो सऊदी रहे हो, तो सरप्राइजिंगली कंधार में स्टेक बहुत अच्छे मिलते हैं यार। क्या अच्छे मिलते हैं? अच्छा, स्टेक्स कभी मिलके वहाँ प्लान बना लेंगे। ओरिजी वाली लोकेशन तो बेकार है उनकी, वो ब्रिटानिया वाली अच्छी है, वो अच्छी है वहाँ पे। कंधार कबाब की बात कर रहे हैं? जी। मजर भाई कंधार कबाब आप तो रिचमंड ही जाते होंगे कंधार कबाब खाने के लिए। हाँ, हम लोग गए थे कंधार कबाब यार, एक दो मरतबा, ओके। लेकिन इतना मजा नहीं आया था। लेकिन हाँ ठीक है, मदर अब भाई, मैं उसको वो जो मदर आउट भाई ऑफ वो जो 5 में से मैं 3.5 दूंगा उसको। मदर भाई वो जो नगेट मॉस के पास है ना ये? नहीं नहीं, ये मैं पिकरिंग वाले लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नगेट मॉस के पास, नगेट मॉस से आस है इस साल
बहुत सालों बाद नगेट मॉस भी कैलकुलेशन मेथड पे आ गई भाई। खैर एनीवेज वो अलग अच्छा टॉपिक। अच्छा जी, तो कंधार कबाब हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके हिसाब से लाइक एवरेज टेस्ट है खाने का, इतना बिल्कुल Average. एवरेज एवरेज है। एवरेज एवरेज है एवरेज या आई एग्री विद चलिए जी। अदील। नेक्स्ट है लिस्ट में वतन कबाब। एवरेज सॉरी मैं पहले बता दूं, सोहेल भाई जो हमारे गायबाना मेहमान है उन्होंने 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं कंधार कबाब को। तो सोहेल हाँ भाई भी एक सही दीवाने की तरह फील हो रहे हैं, खाने पीने वाले बंदे हाँ, हैं मैं भाई। वतन कबाब गया हूँ, मिसिसागा में है, तो वहाँ पे अच्छा लगा था मुझे भी। मैं भी 7 देता हूँ उनको। मैं 8 देता हूँ। उसकी होस्टेसेस बड़ी प्यारी हैं वतन कबाब की। सुभान अल्लाह। यार मैं ओके वतन कबाब पे उसके लिए मैं एक्स्ट्रा मार्क जब है। भी गया हूँ मुझे ज्यादा ऑयली लगा है उसके चपली कबाब वगैरह, और उसकी वो जो चॉप हैं वो भी मुझे पता नहीं एक्स्ट्रा ऑयली लगे हैं। पता नहीं मुझे पर्सनली ये वतन कबाब इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। शायद एक लोकेशन की बात कर रहा हूँ, दूसरी लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो मिसिसागा में है। तो अदील आई अब टोटली एग्री। मिक्स है, मेरा अदील मेरा इसी मिक्स है बात पे जी। अदील बिल्कुल सो एग्री। सोहेल भाई गायबाना मेहमान हमारे, वो उन्होंने 8 में से 10 नंबर दिए हैं वतन कबाब को। तो बेसिकली वतन कबाब भी अबव एवरेज हम 8 कह में लें से कि 10 या 10 में से 8? 10 में से 8। यार मतलब छोटी छोटी बातें पकड़ोगे कितनी बुरी बात है यार काशिफ ये भाई, पहली आप फर्स्ट टाइम भी सुन रहा सबसे हूँ। ज्यादा खाने वाले हैं, साथ में आप भी अपना इनपुट देते रहा करें। मैं सिर्फ क्वांटिटी देखता हूँ भाई, मैं क्वालिटी तो देखता ही नहीं हूँ। मेरा तो मसला ही जो है ना वो क्वांटिटी का होता है। ढेर अच्छा सारा होना अच्छा। चाहिए खाने को, यानी काशिफ बाहर आना सिर्फ जो है चाहिए ना, वो। काशिफ सिर्फ बीवी के खाने खाता है और उसकी अच्छी रिव्यू देता है, बस समझा करो शरीफ बच्चा है वो। अच्छा जी, चले नेक्स्ट इन लाइन इज सॉरी वतन कबाब तो अभी हो गया, बामियान कबाब जी। 10 आउट ऑफ बामियान के 10 भी इधर आशिक हैं। 10 आउट ऑफ बामियान 10 इज 10 आउट ऑफ वेरी 10। गुड। मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों। मेरे तो कनाडा की मेमोरी बमियान कबाब से शुरू होती है। मजहर भाई को पता होगा, थॉर्नक्लिफ में सबसे पहले ये खुला था। जी एक जी फैमिली बिल्कुल ओन्ड है। इसकी सही है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंसी। आप बमियान के किसी लोकेशन पे जाएं, डे 1 से लेकर आज तक एक ही टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, फ्रेश है, जेन्युइन चीजें, फैमिली ओन्ड है। थोड़ा सा अब जाके एक्सपेंसिव हुआ है। और उसके जो हाफ चिकन है ना उसके पर वो काबली पुलाव बचा और साथ में उसके लैम के कबाब या साथ में उसका कोरमा भी मिलता है वो करने। और बिल्कुल उसके जो नान है ना, उसको आप नान को रखें और उसकी फिरनी आती, फिरनी से कहें सुबह घर ले आएं और नान को बीच में से काट के उसमें मक्खन की टिकिया डालें और कलौंजी के ऊपर आप शहद मलें। हाँ उसके बाद फिर मदर भाई फिर एहतलाम भाई आ जाते हैं, एहतशाम भाई। बिल्कुल सही। नहीं मेरा भी जाना हुआ था ये बामियान में। हमारे दोस्त लोग सब जो कनाडा पोस्ट के जो एम्प्लॉइज थे, सब सुपरवाइजर सबको दावत दी थी हम लोग ने। तो इकट्ठे गए थे पिकरिंग लोकेशन पे, हम लोग ने पूरा वो टेबल बुक किया था। तो वो जो लैम चॉप्स बहुत ज्यादा पसंद किए थे उन्होंने। बहुत और पसंद। उसकी सबसे हिट लोकेशन जो है वो गुजरात में है, वो अनिल भाई बामियान डॉन कबाब पे आ जाओ भाई। हाँ जी जी। तो मैं आउट ऑफ 10 उसको 8 दूंगा इंशाल्लाह। मैं तो 10। 10 आउट ऑफ 10 जी। जी नबील भाई, बामियान, नबील भाई काशिफ भाई बामियान कबाब बहुत अच्छा है। बस अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वहां पे अब जाना कम हो गया। नहीं तो कबाब पहले कबाब हम लोग कबाब हो गया ना, मैं तो हम कंफ्यूज हो जाता हूँ अदील ये वतन कबाब है कि आज बामियान अदील तूने कबाब है क्या कि खाया अफ्तारी में? ऐसा जबरदस्त पॉइंट ला रहा है, बिल्कुल सही है। ज्यादा ऑप्शंस की वजह से अब जाके लोग उससे मुड़े हैं, वरना सबका फेवरेट स्पॉट था। और उसमें बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेरी फेवरेट लोकेशन वो है, वो जो माल्टन में गुरुद्वारे के पास जो है ना वाली। अच्छा तो अदिल जी भाई जी नंबर 2 कितने हो गए? भाई, 10। मेरे तो 9 आउट ऑफ 10 है। मेरा तो 10 तो जी आउट ऑफ 9 10। आउट ऑफ 10 हमारे जो गायबाना मेहमान है सोहेल भाई क्योंकि उनकी तरफ उनका 8 आउट ऑफ 10 बिल्कुल है। मुझे कभी उनका ऑयली नहीं लगा। मुझे उनके जो चॉप्स हैं वो बेस्ट होते हैं, मतलब बिल्कुल टेंडर, कोई उफ, इशू नहीं होता उसमें। हम्म और उनके चपली कबाब हालांकि फ्राई किए होते हैं लेकिन कभी उनमें ऑयली नहीं लगते। बहुत छा गया तू, छा बहुत गया। अच्छे। चले जी, अगला जो लाइन में है वो है काशिफ भाई तुम भी तो हवेली बताओ। ग्रिल। काशिफ भाई आप बताएं। बमियान के मैंने तो बारे कभी में नहीं बताओ। खाया यार। मैं आई एम नॉट अ फूडी पर्सन। मुझे आप कह रहे हैं बस तो अब कर मैं दो। जाऊंगा बामियान कबाब, बट दैट्स इट। मैं इतना नहीं। अदिल भाई एना हवेली ग्रिल। वड्डा टेढ़ ते एना वड्डा मुंह बट दिख रहा है, आई एम नॉट अ 40%। ऊपर नहीं से भाई, बाट आई एम नॉट अ फूड पर्सन। जैसे ऊपर से बाट ना मुझे क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। मेरा बेसिकली बड़ा सिंपल सा फंडा है
कि यार ये जो पैसे और जो फूड है ना वो मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं करा तो आई डोंट केयर, जितना मर्जी चलो अच्छा हो। हम तुम्हें लेके आएंगे, मैं और अदील वहाँ अदील पे भाई हवेली ग्रिल। हवेली ग्रिल से मैं अभी होके आया हूँ, अभी आके मैं बैठा हूँ। अच्छा खाना है, $30 उनका है पर हेड वीक डेज में। और कंपेयर अगर मैं आपसे करूं लास्ट ईयर से, तो इस साल उनकी जो फूड क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। असल में और अदील, लेकिन हम सब में से अदील जो है इज अ बफे पर्सन, तो उस सबसे अच्छा रिव्यू वही दे सकता है। तो भाई इस दफा उनकी मतलब डिशेस भी ज्यादा थी, लास्ट ईयर इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। तो इस दफा अच्छा उनका है। मतलब बारबेक्यू का एक ही आइटम था वैसे तो, अगर देखा जाए तो सिर्फ दो मजर आइटम थे, भाई सॉरी, बड़ा वो कंफर्टेबल भी होने की चिकन के थे। कोशिश कर रहे हैं कैमरे के साथ में, लेकिन बेचारे कभी बिस्तर पे इधर गिरता पड़ा है, कैमरा कभी उधर गिरता पड़ा है। गायबाना मेहमान सुहेल भाई ने जो है वो, बल्कि सुहेल जिन कहना शुरू कर देते हैं इनको। यार हाँ सुहेल सुहेल जो है भाई वो 7 तस्वीर आउट ऑफ दिखा 10 दो ना दिए यार, हैं, थोड़ा आओ ना, व्हिच इज खुशबू लगा लाइक के दिखाओ अराउंड एवरेज। ओए अरे चले सबूत मिल गया भाई। मजर भाई हवेली ग्रिल का कभी एक्सपीरियंस हुआ है? जी, यहाँ से गए थे हमारे कुछ दोस्त के साथ हम लोग, तो वहाँ पे मुझे उसका बफे ठीक लगा था, लेकिन कुछ आइटम थी वो उसमें कुछ मजा नहीं आता, लेकिन एवरेज है, लेकिन प्राइस बहुत हाई एवरेज है। है, या एट द एंड ऑफ द डे एवरेज है। नबील भाई हवेली। उसकी जो प्राइस थी ना वो काफी हाई थी उसके खाने के यार मुताबिक। हवेली के लंबी बातें शॉर्ट कर दूंगा, अब तो क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन हवेली से पहले उस लोकेशन पे, आड़ू लोकेशन में इतने बुफे खुल चुके हैं, और उसको खाने के बाद एक दफा तो मैं 911 कॉल कर दी थी, इतना तेल था, तो मैं 6 आउट ऑफ 10। चले जी एवरेज या नहीं थोड़ा सा lower। नबील भाई आज अब अच्छा बिल्कुल हो ऐसा गया, नहीं था, आज अब अच्छा बिल्कुल हो ऐसा गया नहीं था। अदिल, अब अदिल कह रहा है तो अच्छा हो गया होगा। अदिल एक्सपर्ट है बिल्कुल हमारा कोई बुफे ऑयली का। नहीं था। हाँ, निहारी उन्होंने लगाई हुई थी, निहारी बहुत ऑयली थी, मैंने ट्राई भी नहीं की। और उन्होंने गोट करी लगाई हुई थी, वो भी थोड़ी सी ऑयली थी, बाकी एवरीथिंग वाज गुड। और अच्छा हो गया। हलीम क्या चले जबरदस्त जी हलीम था आज। ओके। अगला जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है जी बादशाह ग्रिल। आई थिंक सबसे पुराने रेस्टोरेंट्स में से एक नाम है बादशाह ग्रिल का। क्लब सैंडविच अच्छा है उसका। यानी फिर हम ना ही समझे हैं। थ्री भाई आउट ऑफ 10। बादशाह ग्रिल अच्छा है, क्योंकि मेरे दोस्त का ऑन करते हैं उसको, इसलिए बहुत अच्छा है सही है, माशाल्लाह। 5 कर दिया, बढ़ा दिया 2, अदिल के लिए बढ़ा दिया था। यार अब ये इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं, बायस किस्म के रिव्यूज ना दो ना, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बुरा लगता है। बादशाह ग्रिल को भाई आपने उसको मेरी टीम रेट करना है इन टर्म्स ऑफ मेरी वैल्यू। टीम के 2 प्लेयर हैं, दोनों मतलब ओनर हैं वो उसके, मतलब दोनों भाई। तो मैं अब कैसे कहूँ कि उनका खराब है, लेकिन मैं लास्ट ईयर गया था, इस ईयर मैं नहीं गया। लास्ट ईयर मैंने उनका बफे खाया था, अच्छा था। अच्छा, इस वो दफा दोनों मैं भाई नहीं गया। डिस्काउंट भी नहीं देते हैं ना, जानने वाला देख लेकिन आदिल भाई सॉरी आदिल भाई, आपसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ये लूंगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि सॉरी सुने तो सही, पिछले साल हम गए थे तो ऐसा, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार होनी चाहिए, जैसे आप भी चाहते हो, जैसे आप यू पे व्हाट यू गेटिंग इट, राइट? यानी मजर भाई मैं कोई बाबर आजम थोड़ी हूँ कि कंसिस्टेंट हूँ। मैं आपको ये सुनना चाहता, इसलिए जानबूझ के मैंने ये मारी ना। लो जी, सुहेल जिन की तरफ से जो है ना 6 आउट ऑफ 10 दिए गए हैं हवेली को, इसका मतलब है कि वाकई एवरेज या बिलो एवरेज खाना है। अच्छा, ये दूसरा सेगमेंट हमारा खत्म हो गया। बातें तीसरे सेगमेंट की तरफ से, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताने हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में गए हैं और क्या क्या चीजें वहां पे वर्थ गोइंग फॉर है। इज इट द वैल्यू फॉर मनी? जो भी आप बुफे पैकेज पे कर रहे हैं, इज इट वैल्यू फॉर मनी? तो हम शुरू कर लेते हैं मजर भाई से। सबसे पहले मजर भाई बताएं सर, कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ इस रमजान में, और किस किस रेस्टोरेंट की क्या क्या चीजें आपने एंजॉय की हैं, और किस किस रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज इज वैल्यू फॉर मनी? मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ भाभी, मैं वाइफ और बच्चे और बहू के साथ गया हूँ, हमारी बेटे के वाइफ के साथ। तो सच में हलाल नहीं है ये? क्या है क्या है ये? क्या है? गैलेक्सी दिखा रहे हैं आपको, जला रहे हैं। अच्छा सुभान अल्लाह। जी मजर भाई बोले आप। जी, तो मैं अभी गया था ये तंदूरी फीस्ट में, लॉन्ग वीकेंड में जो था, तो वहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ पे मतलब मैं ठीक ही था,
तो जो बफे था और कॉम्प्लीमेंट्री जो इफ्तार थी ना वो अच्छा था, मतलब मैं जैसे उन्होंने खजूर वगैरह दी थी और जो अपने रूह अफ़ज़ा वगैरह और फिर और चना चाट दिया था वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री में, वो उनका अच्छा था। और लेकिन काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है आजू-बाजू में, तो मुझे उसका जो हाँ, वो ठीक नहीं लगा उसका जो एरिया था वो। बाकी तो एवरेज है रेस्टोरेंट। तो बस काशिफ एक ही रेस्टोरेंट में जाना हुआ। वर्थ गोइंग यार फॉर यस और नो? नहीं, ये नहीं, काशिफ किसकी भाई बात कर रहे हैं? कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? तंदूरी फीस्ट। तंदूरी फीस्ट not worth going for मज़हब भाई, according to मज़हब भाई। अदील भाई बोलो। स्काब्रो में। तंदूरी फेस्ट हम लोग इकट्ठे जा चुके हैं, याद होगा आपको। उनका खाना काफी मतलब खाना अच्छा था, उनका टेस्ट अच्छा था। बफे तो नहीं हमने ट्राई किया, लेकिन खाना अच्छा था, आपको याद होगा, हम इकट्ठे जा चुके हैं वहाँ पे। मेरी बात कर रहे हैं? जी, तंदूरी फीस्ट पे हम लोग इकट्ठे जा चुके हैं, याद है आपको? कहाँ पे? आप स्कार्बरो की बात करें, जहाँ स्कार्बरो में गए थे? स्कार्बरो, जी जी। अच्छा, वो तंदूरी फीस्ट था। कॉन्फिगरेशन रोड It पे। was okay. The food was, मुझे जो याद है वो तो ये कि food was good. It was हाँ, at least फूड अच्छा better था। than उससे बेटर था वो जो हम लोग एक बार चपली कबाब खाने गए थे ना, हाँ हाँ हाँ। उससे बेटर था उनका खाना। अच्छा, नबील भाई, जी जानू। your worst experience of Ramadan so far? वर्स्ट एक्सपीरियंस राहत बेकरी था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था वो कैफे प्याला। कैफे हम अच्छे एक्सपीरियंस पे बाद में आते हैं, पहले वर्स्ट अच्छा। एक्सपीरियंस बता दें। तो राहत राहत बेकरी बेकरी वैसे नो अच्छी- नो नो बहुत महंगा यार। उधर तो 4-5 पेटीज लो, 2-3 रोल लो तो बेगम के जेवर खाने पड़ जाते हैं। बहुत महंगा यार, $30-40। कौन सा क्या मिसाल दी आपने? कौन सा? यार राहत बेकरी में अगर आप रोल ले लें और अपने अच्छे हैं, नो डाउट रोल अच्छे हैं, उसकी पेटीज भी अच्छी, पाकिस्तानी स्टाइल केक बहुत अच्छा है, लेकिन बला का महंगा यार वो सिर्फ रोल पेटीज पे और एक आध जलेबी उठाई $30 $35। तो और ये ऑल यू कैन ईट नहीं था? नहीं वो बेकरी है, बस जाके पिक करो आप। ओके, और कोई नबील भाई दूसरा सेकंड वर्स्ट एक्सपीरियंस? टेक आउट सिर्फ था। सेकंड वर्स्ट एक्सपीरियंस कहेंगे। इफ्तार एक्सपीरियंसेस बताएं, बुफे एक्सपीरियंसेस। अच्छा, इफ्तार एक्सपीरियंस, इफ्तार Yeah. सेकंड था वो चूल्हा एक्सप्रेस, वो भी ऐसी था बेकार। चूल्हा एक्सप्रेस, व्हाट एग्जैक्टली वाज द बैड पार्ट? अरे उन्हें खट्टे लोगों का रेस्टोरेंट है जी, क्या है वो कह रहे थे, क्या उनके पास दम की कीमा होना, बिरयानी होना, लेकिन अब अगर अफ्तारी पे गए तो क्या है उनकी बिरयानी चिकन की थी, वहीं मूड ऑफ हो गया भाई, क्या है टिकरी। अच्छा जी, सोहेल जिन भाई जो है ना अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सुल्तान अहमद का द फूड इज गुड, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बहुत एक्सपेंसिव है एंड ब्लैंड है। ब्लैंड आई थिंक बहुत महंगा है वो। बहुत महंगा है यार। आई डोंट नो कि यार ये जो अरब्स हैं खास तौर से, और जिनके ऊपर इतने जुल्म और सितम हो रहे हैं, ये कैसे अफोर्ड करते हैं इतने महंगे यार अरब और टर्की जो है ये गोश्त के शौकीन है सही वाले, हम लोग तो पता है, तो फिर एक आधी गोश्त पे तो मसला है यार। अच्छा, ये काशिफ भाई ये सुहेल भाई के साथ हमने राब्ता करना है, ये जहाँ भी गए हैं ना महंगे रेस्टोरेंट में, ये फ्री में गए हैं यार। इनके साथ दोस्ती करनी जरूरी है यार। लेकिन वो साथ बता रहे हैं कि बुफे पैकेज ये था, इन्होंने पैसे दिए हैं भाई, ऐसे नहीं गए। तो नहीं दिए, पहले हमें बताया है उन्होंने कि फ्री में गए हैं वो, इनवाइटेड, मुफ्ते में, मुफ्ता इनवाइटेड। सुलह करनी पड़ेगी इनसे सुलह करनी, जिन ना कहें यार, उनकी तारीफें करें। इनका फोन नंबर लेते हैं भाई, इनको ना ऐड करते हैं अपने कॉल उसमें। अदिल भाई, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इफ्तार सो फार? यार वर्स्ट तो नहीं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ भाई खाना एंजॉय कर लेता हूँ। वर्स्ट तो मैं किसी को नहीं कहूंगा। अभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ जाती तौर पे ये सीन है कि अंदर जाते हुए भी दिल घबरा रहा होता है कि यार पैसे लगा के खाना खाना है, ऐसा भी दिन देखेंगे। दिल घबरा रहा होता है कि यार मैं इस साल में जहाँ पे गया हूँ, बाहर निकलते हुए ना वो जो एक सेंस होती है ना कि यार, मैंने आपको बताया था ना सर, वो क्या है, कश्मीर कढ़ाई $15 ओपन बुफे। घर की बात कर रहे हो हैं? घर की बात कर रहे हो? घुसते हुए भी आप खुश थे कि यार इट्स ओके, 100 की पत्ती जेब में है, बचा के निकलूंगा यहाँ से बाहर, और खाना भी कट के खाओगे, और फिर बाहर निकलते हुए भी आप तसल्ली से निकलोगे कि भाई 100 की पत्ती गई है, बाकी तो सब जेब में ही है। यार उससे ज्यादा होते भी नहीं है। ये अच्छी है, ये अच्छी बात है वैसे। कोलाची इन भी सस्ता है, $20 उन्होंने भी लगाया हुआ है, लेकिन सर्विस बहुत एवरेज है। और बाकी मोनाल टिक्का जो है उस पे गया हूँ, अच्छा था। हवेली ग्रिल पे गया हूँ, अच्छा था। ग्रैंड ये जो इंडियन है रेस्टोरेंट क्वालिटी बफे, ग्रैंड इंडियन क्वालिटी बफे, वहां पे गया हूँ,
अच्छा था, डिशेस बहुत ज्यादा हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी हाँ नहीं। डिशेस बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी हमारे हिसाब से नहीं है, तो पाकिस्तानी टेस्ट इस नहीं है। हिसाब से आदिल भाई आपको तो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए बिजनेस के तौर पे। भाई हाँ, ये पता कर नहीं रहे हैं ना कैसे काशिफ मिल भाई। जाता है इन लोगों को यार। अदील भाई चलें, द बेस्ट इफ्तार रिव्यू सो फार। यार बेस्ट तो आज का हवेली ग्रिल ही था, बेगम को भी बहुत पसंद आया, तो बेगम का हाँ में हाँ मिलानी भी जरूरी है, इसलिए वही नहीं, इससे बेहतर जो था ना वो अफगान फ्लेम। बैठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। कौन सी ताकतें हैं जो रात को चाहिए इनको। इससे बेस्ट जो था ना वो अफगान फ्लेम था। उस दिन गए हैं हम लोग अफगान फ्लेम बफे का, हाँ वो बेस्ट था। बेस्ट इज मजर भाई, बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। बेस्ट एक्सपीरियंस तो मैंने शायद बताया आपको, नहीं वो फर्स्ट टाइम जो गया था कढ़ाई पॉइंट में एजेक्स में, जहाँ यासिर भाई भी थे हमारे साथ। पता नहीं जब भी कोई इंसान देसी खानों की बात करता है ना, मेरा दिल जो है ना वो डूब जाता है। यार ऐसे लोग हैं देसी, आपने पूछा ये तो अल्लाह की कसम, लिसन मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ। मैं काफी सारे देसी रेस्टोरेंट में आप लोगों के साथ ही गया हूँ, खुद तो मैं नहीं जाता, लेकिन एक वो कढ़ाई मसाला हट को छोड़ के बाकी सारे होटलों के खाने बराबर हैं। एक मसाला थोड़ा सा डिफरेंट टच देता है अपनी कढ़ाई में अपने खाने के। फर्स्ट टाइम बाकी आपने कढ़ाई खानी है ना, कहीं पे यार कहीं पे लाल यार हमसे भी काशी भाई हमसे ज्यादा ये नबील भाई जाते हैं हर रेस्टोरेंट के बारे में, इनको पता है, इनसे पूछें, ज्यादा सही बोल नहीं रहे, खुल के बताएंगे आपको। नबील भाई बेस्ट इफ्तार एक्सपीरियंस। बेस्ट इफ्तार एक्सपीरियंस अक्सा मस्जिद ब्रैम्पटन। ऐसा मस्जिद की इफ्तार थी, बट बेहतरीन किस्म की इफ्तार थी, फ्री वाली, इतने डिशेस थी। और फिर इमाम साहब आखिर में कहने के बेटा चाय तो पी के जाना, सिर्फ मंजी रह गई थी, बाकी दोनों ने पूरा एंजॉय कराया था पूरा। खैर, ऑन सीरियस नोट, बेस्ट इफ्तार एक्सपीरियंस अलेपो कबाब, $95 में इतना गोश्त, 3 बंदों का वो खाना है, लेकिन पाकिस्तानी 6 खाए खत्म करें। नंबर 1। नंबर 2 कैफे प्याला रिजियो प्लाजा में, क्या मगज नल्ली नहीं आ रही, बिल्कुल आपका हार्ट बंद कर दे वो, बहुत जबरदस्त। और क्या कहते हैं, अल-ज़ईम का इफ्तारी पैकेज आउटस्टैंडिंग, ये 3 बहुत अच्छे हैं। तीसरा कौन सा बताया? अल-ज़ईम। हाँ अल-ज़ईम, ओके। सुहेल भाई ने भी अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर दिया है कि वो प्रोफेशनल व्लॉग्स करते हैं फूड्स के बारे में अराउंड मिसिसागा, और इसी चक्कर में वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फ्री में खाना खाते हैं, जस्ट बिकॉज़ ही कैन गिव द रिव्यूज। तो वो कह रहे हैं जी जो बेस्ट प्रॉब्ली जो एक्सपीरियंस है खाने का वो विलेज टेस्ट है, और बेस्ट सबवे मुफ्ता इज एट हिज ऑफिस विद, वो मैंने बिल्कुल ही वही पढ़ दिया जो उन्होंने लिखा था। अब उसका नहीं बताया आपने ये काशिफ भाई, ये जो ज़ौक रेस्टोरेंट जो है एग्लिंटन पे, ये भी मुझे अच्छा लगा था। नबील भाई बताइए इसके बारे में। अरे हाउ, वो भी उन्हीं लोगों का है जी, क्या है, वो भी वही लोग हक के लोग हैं भाई, क्या है अरे क्या, तो भी मां की कृपा। नबील भाई नॉन देसी जो बेस्ट रिकमेंडेशन है मुझे। टर्किश नहीं नॉन देसी बताएं। अलेपो कबाब। सो अलेपो कबाब चैंपियन है। आदिल भाई व्हाट डू यू से अबाउट अलेपो कबाब? यार हम नहीं गए, अभी तक नहीं गए, अब्दुल्ला भाई ने काफी दफा इनवाइट किया लेकिन जा नहीं सके। मजर भाई नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता वहां पर, नहीं गए वहां पर। सुहेल भाई अगर आप सुन रहे हो तो अलेपो कबाब के बारे में कुछ कह दो। अलेपो नहीं गए। कहां पे पड़ता है अलेपो? प्रोफेशनल व्लॉग्स करते हैं, नबील भाई भी बड़े वैशी इंसान है खाने पीने का, इनको भी अपने व्लॉग्स में शामिल कर लो, बड़े ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं, बड़े अच्छे रिव्यूज देते हैं। नहीं गया, बट आई जस्ट रिमेंबर वी डिड रमजान कैटरिंग फ्रॉम रशीद कोरमा, 9 आउट ऑफ 10। सो रशीद कोरमा को वो 9 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं। तो दिस वाज बेसिकली इट। अगर किसी ने कोई बात ऐड करनी है किसी रेस्टोरेंट के बारे में, अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस, तो ये आखिरी चांस है, हाथ खड़ा कर लें ताकि मैं उनको माइक दूं, वरना फिर क्लोज करते हैं इसको। सो आई थिंक वी आर गुड। चलें जी। सो ओके जिन ने हाथ खड़ा कर लिया। जिन कुछ कहना चाह रहे हैं, जिनने दिखा दिया। मैं आज ही एक कमेंट देख रहा था, किसी ने पूछा था कि कुछ सस्ता कोई $20 का बफे कहीं हो तो हमें बताइएगा, तो लोग उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे कमेंट्स में। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हमें वैसे भी लगता है कि ये जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं नॉर्मली ये हम मेरे ख्याल में तो बहुत महंगे ओवर प्राइस्ड हैं,
वैल्यू ऑफ द मनी नहीं है। अगर आप देखें कोई भी रेस्टोरेंट वैल्यू ऑफ द मनी नहीं है, क्योंकि आप बफे में इतना खा भी नहीं सकते, वैसे भी इफ्तार के बाद इतना नहीं खाते आप। तो गोश्त की क्वांटिटी इनकी इतनी नहीं होती, इनकी वो पकौड़ों पे समोसों पे वो रोल्स बना के देते हैं आपको, और जूस धक्के से पिलाते हैं आपको, और सबसे जो थकी हुई डिश है उसको कम्प्लीमेंट्री ला के आपके टेबल पे रख देंगे। मतलब इन चीजों पे वो आपका पेट भराने की कोशिश करते हैं, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है इसीलिए ये मुझे रेस्टोरेंट I पे। hate देसी इफ्तारियां, क्योंकि ये पकोड़े और ये वो यानी अपनी तरफ से तो रूह अफ़ज़ा को दूध में डाल के देते हैं कि बड़ी सेहत वाली चीज दे रहे हैं, बट उसके पीछे ट्रिक यही होता है कि ये दूध वाला रूह अफ़ज़ा पिएंगे ना तो जल्दी पेट भरेगा। पेट भर बड़े जाएगा। चाक और हम मासूम पी जाते हैं उसको 3-3 गिलास। हम लोग आज गए हुए थे हवेली पे, तो आपका माइक मैंने देखा है सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन उनकी ट्रेज फिर भी भरी हुई थी। अब मुझे ये भी नहीं समझ आती कि वो अब इन खानों का क्या करेंगे, कल को दोबारा से यही खाने देंगे या क्या करेंगे? नबील भाई बताएं कुछ। ले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या करते होंगे नबील भाई? मुझे एक चीज ऐड करनी है। आपने जैसा कहा ना, कोई भी मतलब अजय भाई जैसे बता रहे थे कि कोई भी मतलब ज्यादा है उसकी प्राइस इसके मुताबिक खाने के हिसाब से, तो कितनी होनी चाहिए हमारे मुताबिक? ये $25 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। वर्थ गोइंग फॉर अ बुफे। जी, आप $25 से ज्यादा नहीं खा सकते। आप $25 से ज्यादा आप खाना खा नहीं सकते। असल बेसिकली आप $20 से ज्यादा खाना नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते चाहे कुछ भी करते हैं आप, लेकिन बस अंधी लगाई हुई है। चलिए जी, दिस विल बी द डे फॉर टुडे। ये हमारा सेकंड एडिशन था, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी एडिशन होगा। हो सकता है कि हम ईद के बाद पोस्ट ईद एक एडिशन और करें, जिसमें कि हम एक ओवरऑल रमजान को ओवरलुक कर लेंगे। अभी तक हमारा वो टॉपिक वहीं पर ही है कि यहाँ पे कुछ फॉर्म 47 वाले हैं जिन्होंने रोजा रखा है, और कुछ फॉर्म 45 वाले हैं जिन्होंने रोजा रखा है, जिन्होंने पहले दिन का रोजा रखा है, दूसरे दिन का रोजा रखा हुआ है। अभी तक तो बात वहीं पर ही चल रही है कि भाई ताक रातें किसकी हैं और ताक रातें किसकी। ये बता दे थोड़ा 45 और 47 का क्या चक्कर क्या है, थोड़ा भी वो जिन लोगों ने पहले दिन रोजा रखा था चांद के, वो 45 वाले हैं। जिन्होंने दूसरे दिन रोजा रखा है बड़े वाले चांद के साथ, वो 47 वाले हैं मेरे हिसाब से। भाई ये कमेंट भी पढ़ लें यार जिन भाई के। जिन भाई वो कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको $20 भी दो गुडविल के। मैंने इग्नोर कर दिया पॉइंट, वो उनका कमेंट बिल्कुल ही। जो काम की बात है वो आप इग्नोर कर देते हैं यार। या अगर किसी ने किसी रेस्टोरेंट को रिव्यू दिलवाना है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमें। ये बड़े लोग, बड़े दिग्गज खाने वाले लोग हैं, ये इन्होंने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, और यू नो आपको एक बड़ा अच्छा गाइडेंस भी मिल जाएगी कहाँ जाके क्या चीज़ ऑर्डर करनी है और क्या चीज़ ऑर्डर नहीं करनी है। तो इसके साथ ही हमारी तरफ से आज के लिए खुदा हाफिज, और बाकी मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी ने कुछ आखिरी बात करनी है तो करें, एंड देन वी विल टेक द लीड। अगला जो हम करेंगे इंशाल्लाह क्रिकेट पे वापस शुरू करेंगे ईद के बाद। ये गो एक्सीलेंट, यस वी विल। ईद के बाद स्टार्ट करेंगे क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू। Have a very good evening. And enjoy the rest of Ramadan. Thank you. Jazakallah.